दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवियों में जगन्नाथ रत्नाकर जी का जीवन परिचय जानने वाले हैं। आप सभी को पता होगा यूपी बोर्ड में जीवन परिचय कवियों के और लेखकों के आते हैं। तो सबसे पहले हम कवियों और लेखकों का जीवन परिचय तैयार कर लेंगे ताकि अच्छे से हमें याद रहे पेपर में, एग्जाम में। और यूपी बोर्ड में एक बात कही गई है कि आपको जब भी जीवन परिचय लिखना है तो फ्लो चार्ट का यूज करके लिखना है। अब फ्लो चार्ट क्या होता है देख पाएंगे यहाँ पर, ये बॉक्स बना हुआ है। इस टाइप का आपको बॉक्स बना करके लिखना होता है, इसी को फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो इसी फ्लो चार्ट के अंतर्गत ही आपको सब कुछ लिखना होता है। जैसे आप फ्लो चार्ट के अंतर्गत आपको इस प्रकार की हेडिंग डाल देना है। कवि, अगर कवि हैं तो कवि, लेखक हैं तो लेखक, एक संक्षिप्त परिचय, ये आपको लिखना है। इसके बाद जन्म लिखना है। जन्म जैसे जगन्नाथ रत्नाकर जी का है 1866 ईस्वी में, और जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश में। पिता इनके पुरुषोत्तम दास थे, और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उद्धव शतक, गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी भाषा प्रौढ़ साहित्यिक ब्रज भाषा है, और शैली इनकी चित्रण, अलंकारिक तथा चमत्कारिक शैली है इनकी। और इसके बाद अंत में, सबसे अंत में आपको मृत्यु लिख देना है। मृत्यु इनकी हुई थी 21 जून सन 1932 ईस्वी में। तो ये इनका इस प्रकार से फ्लो चार्ट बना करके आपको संक्षेप में जीवन परिचय लिख देना है, ताकि एग्जामिनर सबसे पहले फ्लो चार्ट जब देखे तो उसको लगे कि हाँ अच्छा लिखा है। तो इसके बाद आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, हेडिंग डाल देना है जीवन परिचय। और जीवन परिचय में उसके बाद आपको जीवन परिचय क्या है 180 शब्दों में लिखना होता है। तो कम से कम आपको 180 शब्दों में ज़रूर लिखना है। इसके बाद आपको जीवन परिचय डालना है हेडिंग, उसमें लिखना है ब्रजभाषा की अंतिम परंपरा के कवियों में महाकवि रत्नाकर जी का प्रमुख स्थान है। इनका जन्म काशी में भाद्रपद सुदी पंचमी सन 1866 ईस्वी को एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पितामह का नाम तुलाराम एवं पिता का नाम पुरुषोत्तम दास था। इनके पिता भारतेंदु जी के मित्र थे। बचपन में इन्हें उर्दू, फारसी, अंग्रेजी की शिक्षा मिली। बीए, एलएलबी करने के बाद एमए फारसी की पढ़ाई माताजी के निधन के कारण पूरी ना हो सकी। ये आपको जीवन परिचय में लिखना है। इसके बाद है 1900 ईस्वी में अवागढ़ एटा के खजाने के निरीक्षक, 1902 ईस्वी में अयोध्या नरेश के निजी सचिव तथा 1906 ईस्वी में राजा की मृत्यु के पश्चात महारानी के निजी सचिव बने। राज दरबार से संबंध रहने के कारण इनका रहन सहन सामंती था, लेकिन प्राचीन धर्म, संस्कृत और साहित्य में गहरी आस्था थी। प्राचीन भाषाओं का ज्ञान था तथा विज्ञान की अनेक शाखाओं में इनकी गति थी। भारत के कई प्रसिद्ध तीर्थ एवं प्रमुख स्थानों पर इन्होंने भ्रमण किया। विद्यार्थी काल से ही उर्दू, फारसी में कविता लिखते थे, लेकिन कालांतर में ब्रजभाषा में रचना करने लगे। साहित्य सुधा निधि और सरस्वती का संपादन, रसिक मंडन का संचालन तथा काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना एवं विकास में योगदान दिया। इसके बाद अखिल भारतीय कवि सम्मेलन तथा चौथी ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के हिंदी विभाग के सभापति बनाए गए। हरिद्वार में 21 जून 1932 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। फिर माँ को अपना रत्नाकर फिर कभी नहीं मिला। तो ये इनका जीवन परिचय लिखना है। इसके बाद आपको इनका साहित्यिक परिचय में लिख देना है। इनकी कुछ रचनाएं जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको लिख देना है साहित्यिक परिचय में। जैसे कि रत्नाकर जी के गौरव ग्रंथों में उद्धव शतक और गंगावतरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रथम प्रबंध मुक्तक है, और उसमें कृष्ण काव्य का प्रसिद्ध उद्धव गोपी संवाद नूतन काव्य संगठन और काव्य षष्ठों के साथ उपस्थित किया गया है। रत्नाकर जी के गंगावतरण में उनकी काव्य प्रतिभा का और भी व्यापक स्वरूप दृष्टिगत होता है।
प्राचीन साहित्य विशेष रूप से पुराणों के सम्यक अनुशीलन के आधार पर लिखित इस कथा काव्य में मर्मस्पर्शी स्थलों को भली प्रकार पहचाना गया है तथा उनका पूर्ण सरसता के साथ वर्णन किया गया है। और रत्नाकर जी की मुक्तक रचनाओं के संग्रह श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी और रत्नाष्टक आदि में यह अलंकारिक शोभा और भी स्वच्छंद रूप में दृष्टिगत होती है। रीतिकाल अलंकारवादियों से रत्नाकर जी की विशेषता यह है कि उनकी भांति यह सौंदर्य विधान बौद्धिक व्यायाम की दृष्टि से नहीं वरन आंतरिक प्रेरणा से सहज प्रसूत है। रत्नाकर जी अपनी इन मुक्तक रचनाओं में इस दृष्टि से भी रीति युगीन कवियों से आगे बढ़ गए हैं कि उन्होंने पौराणिक विषयों से लेकर देशभक्ति की आधुनिक भावना तक को वाणी दी है। इसके बाद आज हिंदी संसार का ऐसा कोई भी व्यक्ति न होगा जिसे यह ज्ञात न हो कि महाकवि रत्नाकर ब्रजभाषा के परम प्रेमी और मर्मज्ञ थे और ब्रजभाषा के लिए बहुत समय तक ब्रज में रहे और ब्रजभाषा के साहित्य का इन्होंने आद्योपांत अध्ययन भी किया। ब्रजभाषा और साहित्योचित एक रूपता देने का जो कार्य आचार्य केशव के द्वारा उठाया गया था तथा महाकवि बिहारी लाल के द्वारा आगे बढ़ाया जाकर कविवर घनानंद आदि के द्वारा पूर्ण किया गया था, वही बाद में रत्नाकर जी के द्वारा पूर्ण किया गया। अर्थात रत्नाकर जी ने ब्रजभाषा को वह निश्चित एक रूपता दी जो साहित्यिक भाषा के लिए अनिवार्य ठहरती है। भाषा की सफाई और छंद की शुद्धता, अलंकार की छटा, नई नई अनूठी उक्तियां ही रत्नाकर जी के महाकवित्व को प्रदर्शित करती हैं। तो ये आपको साहित्यिक परिचय में लिख देना है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और पिछली वीडियो में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए जीवन परिचय, कुछ नए कवियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।